झनक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको यह देखने को मिलेगा कि आखिरकार अर्शी अनिरुद्ध का घर छोड़कर चली जाएगी और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हालांकि अनिरुद्ध उसे अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन अर्शी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। वह बार बार यह समझाने की कोशिश करती है कि अनिरुद्ध, तुम जो कर रहे हो वह गलत है, लेकिन अनिरुद्ध पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह सिर्फ झनक से शादी करने पर जोर दे रहा है और इसके लिए वह कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार है। वह झनक से शादी करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में शांति तभी आएगी जब वह झनक से शादी करेगा। इस बीच अर्शी यह भी देखती है कि अनिरुद्ध झूठ बोल रहा है और कैंसर का बहाना बनाकर झनक को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। जब अर्शी घर छोड़कर चली जाएगी तो वह खुद को आजाद महसूस करेगी, लेकिन यह आजादी कितने दिन तक रहेगी यह तो भविष्य ही बताएगा। फिर भी झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक प्रोमो में दिखाया गया था जिसमें दोनों शादी से पहले बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और प्री वेडिंग फोटो शूट कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्शी इसे आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। जब अर्शी ने अनिरुद्ध से कहा था कि वह उसे आजाद कर दे और वह अब अपनी जिंदगी जीना चाहती है, तो अनिरुद्ध ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्शी ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए यह फैसला लिया कि वह अब इस घर में नहीं रह सकती। इसके बाद अनिरुद्ध ने झनक से शादी करने का फैसला किया, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि अर्शी, जो झनक की दीदी है, वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अर्शी की रिटर्न एंट्री निश्चित तौर पर झनक और अनिरुद्ध के लिए एक बड़ा झटका बनने वाली है। अर्शी ने यह तय किया है कि वह अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है और यही बात वह सभी के सामने घोषित करने वाली है। झनक और अनिरुद्ध के बीच फोटो शूट के दौरान दोनों बहुत खुश दिखते हैं, लेकिन अर्शी के दिमाग में एक और साजिश चल रही है। अर्शी चाहती है कि अनिरुद्ध और झनक की शादी में कोई रुकावट आए और वह इसका पूरा प्रयास करेगी। अर्शी की यह साजिश बहुत गहरी है और इस बार वह अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए हर तरह की चाल चलने वाली है। झनक, जो पहले शादी के लिए हिचकिचा रही थी, अब मजबूरी में अनिरुद्ध से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वह कभी भी अपनी दीदी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अनिरुद्ध ने झूठ बोलकर उसे शादी के लिए मनाया। झनक के मन में अनिरुद्ध के लिए प्यार था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो। फिर भी वह शादी के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह अनिरुद्ध को अपनी जिंदगी में किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। फिर जब अनिरुद्ध झनक को बोस हाउस में लेकर आता है और वहां सबके सामने यह घोषणा करता है कि वह झनक से शादी करना चाहता है, तो अर्शी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अनिरुद्ध को धक्का देती है और कहती है कि तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन मैं यहाँ अब नहीं रह सकती। इसके बाद अर्शी अपना सामान पैक करती है और घर छोड़ देती है। अर्शी ने अनिरुद्ध से एक आखिरी बार बात की और उसे बताया कि वह अब इस घर में नहीं रह सकती, और अनिरुद्ध केवल खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता है। अर्शी के जाने के बाद अनिरुद्ध की स्थिति बहुत ही जटिल हो जाती है। वह झनक से शादी करने का मन बना चुका है, लेकिन वह अर्शी से भी अलग नहीं हो पा रहा है। उसका दिल झनक के लिए है, लेकिन अर्शी के साथ बिताए गए समय की यादें उसे परेशान करती हैं। अनिरुद्ध खुद को दो नावों पर सवार महसूस कर रहा है क्योंकि वह झनक से शादी करना चाहता है, लेकिन अर्शी को छोड़ने में भी उसे कठिनाई हो रही है। इस सब के बीच अनिरुद्ध का कैरेक्टर दर्शकों के लिए एक पहेली बनकर रह जाता है। उसे समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि वह चाहता क्या है। वह झनक से प्यार करता है, लेकिन अर्शी के लिए उसकी भावनाएं अभी भी कमजोर नहीं हुई हैं। वह अर्शी को घर से जाने नहीं देना चाहता है, लेकिन झनक के साथ अपनी जिंदगी बिताने का भी चाहता है। इस स्थिति में अनिरुद्ध को लेकर दर्शक बहुत कंफ्यूज हैं। वह कैसा इंसान है जो एक ही समय में दो महिलाओं के बीच झूल रहा है। इससे पहले भी अनिरुद्ध ने अर्शी से माफी मांगी थी और कहा था कि वह चाहता है कि वह घर में रहे, लेकिन अर्शी ने सब कुछ छोड़ दिया और जाने का फैसला किया। यह स्थिति अनिरुद्ध के लिए बहुत ही कठिन थी क्योंकि वह कभी नहीं चाहता था कि अर्शी की जिंदगी खराब हो, लेकिन झनक के लिए उसकी भावनाएं मजबूत थी। यही कारण है कि अर्शी से माफी मांगने के बावजूद अनिरुद्ध को झनक से शादी के लिए मजबूर होना पड़ा। झनक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको यह देखने को मिलेगा कि आखिरकार अर्शी अनिरुद्ध का घर छोड़कर चली जाएगी और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हालांकि अनिरुद्ध उसे अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन अर्शी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। वह बार बार यह समझाने की कोशिश करती है कि अनिरुद्ध, तुम जो कर रहे हो वह गलत है, लेकिन अनिरुद्ध पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह सिर्फ झनक से शादी करने पर जोर दे रहा है और इसके लिए वह कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार है। वह झनक से शादी करना चाहता है
क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में शांति तभी आएगी जब वह झनक से शादी करेगा। इस बीच अर्शी यह भी देखती है कि अनिरुद्ध झूठ बोल रहा है और कैंसर का बहाना बनाकर झनक को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। जब अर्शी घर छोड़कर चली जाएगी तो वह खुद को आजाद महसूस करेगी, लेकिन यह आजादी कितने दिन तक रहेगी यह तो भविष्य ही बताएगा। फिर भी झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक प्रोमो में दिखाया गया था जिसमें दोनों शादी से पहले बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और प्री वेडिंग फोटो शूट कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्शी इसे आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। जब अर्शी ने अनिरुद्ध से कहा था कि वह उसे आजाद कर दे और वह अब अपनी जिंदगी जीना चाहती है, तो अनिरुद्ध ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्शी ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए यह फैसला लिया कि वह अब इस घर में नहीं रह सकती। इसके बाद अनिरुद्ध ने झनक से शादी करने का फैसला किया, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि अर्शी, जो झनक की दीदी है, वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अर्शी की रिटर्न एंट्री निश्चित तौर पर झनक और अनिरुद्ध के लिए एक बड़ा झटका बनने वाली है। अर्शी ने यह तय किया है कि वह अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है और यही बात वह सभी के सामने घोषित करने वाली है। झनक और अनिरुद्ध के बीच फोटो शूट के दौरान दोनों बहुत खुश दिखते हैं, लेकिन अर्शी के दिमाग में एक और साजिश चल रही है। अर्शी चाहती है कि अनिरुद्ध और झनक की शादी में कोई रुकावट आए और वह इसका पूरा प्रयास करेगी। अर्शी की यह साजिश बहुत गहरी है और इस बार वह अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए हर तरह की चाल चलने वाली है। झनक, जो पहले शादी के लिए हिचकिचा रही थी, अब मजबूरी में अनिरुद्ध से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वह कभी भी अपनी दीदी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अनिरुद्ध ने झूठ बोलकर उसे शादी के लिए मनाया। झनक के मन में अनिरुद्ध के लिए प्यार था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो। फिर भी वह शादी के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अनिरुद्ध को अपनी जिंदगी में किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। फिर जब अनिरुद्ध झनक को बोस हाउस में लेकर आता है और वहां सबके सामने यह घोषणा करता है कि वह झनक से शादी करना चाहता है, तो अर्शी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अनिरुद्ध को धक्का देती है और कहती है कि तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन मैं यहाँ अब नहीं रह सकती। इसके बाद अर्शी अपना सामान पैक करती है और घर छोड़ देती है। अर्शी ने अनिरुद्ध से एक आखिरी बार बात की और उसे बताया कि वह अब इस घर में नहीं रह सकती, और अनिरुद्ध केवल खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता है। अर्शी के जाने के बाद अनिरुद्ध की स्थिति बहुत ही जटिल हो जाती है। वह झनक से शादी करने का मन बना चुका है, लेकिन वह अर्शी से भी अलग नहीं हो पा रहा है। उसका दिल झनक के लिए है, लेकिन अर्शी के साथ बिताए गए समय की यादें उसे परेशान करती हैं। अनिरुद्ध खुद को दो नावों पर सवार महसूस कर रहा है, क्योंकि वह झनक से शादी करना चाहता है, लेकिन अर्शी को छोड़ने में भी उसे कठिनाई हो रही है। इस सबके बीच अनिरुद्ध का कैरेक्टर दर्शकों के लिए एक पहेली बनकर रह जाता है। उसे समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि वह चाहता क्या है। वह झनक से प्यार करता है, लेकिन अर्शी के लिए उसकी भावनाएं अभी भी कमजोर नहीं हुई हैं। वह अर्शी को घर से जाने नहीं देना चाहता है, लेकिन झनक के साथ अपनी जिंदगी बिताने का भी चाहता है। इस स्थिति में अनिरुद्ध को लेकर दर्शक बहुत कंफ्यूज हैं। वह कैसा इंसान है जो एक ही समय में दो महिलाओं के बीच झूल रहा है। इससे पहले भी अनिरुद्ध ने अर्शी से माफी मांगी थी और कहा था कि वह चाहता है कि वह घर में रहे, लेकिन अर्शी ने सब कुछ छोड़ दिया और जाने का फैसला किया। यह स्थिति अनिरुद्ध के लिए बहुत ही कठिन थी, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता था कि अर्शी की जिंदगी खराब हो, लेकिन झनक के लिए उसकी भावनाएं मजबूत थी। यही कारण है कि अर्शी से माफी मांगने के बावजूद अनिरुद्ध को झनक से शादी के लिए मजबूर होना पड़ा। अर्शी की वापसी और उसकी साजिश अनिरुद्ध और झनक की शादी की राह में और भी मुश्किलें डालने वाली है। अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अर्शी अपनी साजिश में कितनी सफल होती है और झनक और अनिरुद्ध के बीच का रिश्ता किस दिशा में जाता है। क्या झनक और अनिरुद्ध की शादी हो पाएगी या अर्शी की चालों से उनका रिश्ता टूट जाएगा? यह सवाल ही अब दर्शकों के मन में है और सभी को इंतजार है कि आगे क्या होने वाला है। अर्शी की वापसी और उसकी साजिश अनिरुद्ध और झनक की शादी की राह में और भी मुश्किलें डालने वाली है। अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अर्शी अपनी साजिश में कितनी सफल होती है और झनक और अनिरुद्ध के बीच का रिश्ता किस दिशा में जाता है। क्या झनक और अनिरुद्ध की शादी हो पाएगी या अर्शी की चालों से उनका रिश्ता टूट जाएगा? यह सवाल ही अब दर्शकों के मन में है और सभी को इंतजार है कि आगे क्या होने वाला है।